क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो और आपकी बातों से प्रभावित हो? क्या आप समझना चाहते हैं कि इतिहास के सबसे आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या था? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास दूसरों को अपने पक्ष में करने की शक्ति हो? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो द आर्ट ऑफ सेडक्शन आपके लिए एक अनमोल गाइड हो सकती है। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन ने प्राचीन और आधुनिक समय के सबसे करिश्माई और प्रभावशाली व्यक्तियों के रहस्य को उजागर किया है। यह किताब सिर्फ रोमांटिक आकर्षण के बारे में नहीं, बल्कि सत्ता, प्रभाव और मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी मैनिपुलेशन की गहरी समझ के बारे में भी है। आइए इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1, आकर्षण का विज्ञान। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सिर्फ बाहरी सुंदरता ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कनेक्शन भी महत्वपूर्ण होता है। महान ऐतिहासिक हस्तियों जैसे क्लियोपेट्रा, नेपोलियन और कासानोवा ने अपनी बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और रणनीति से लोगों को मोहित किया है। यह कला किसी को भी सिखाई जा सकती है अगर सही रणनीतियों का उपयोग किया जाए। इसका अध्याय 2 है, आकर्षण के 9 नियम। ग्रीन ने 9 अलग अलग प्रकार के आकर्षक व्यक्तियों की पहचान की है। पहला, मोहिनी, जो अपनी आवाज और चाल ढाल से सम्मोहित करती है। दूसरा, कामुक व्यक्ति, जो अत्यधिक आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से गहरा होता है। तीसरा, आदर्श प्रेमी, जो किसी की कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है। चौथा, रहस्यमयी व्यक्ति, जो परंपराओं को तोड़ता है और अनोखे व्यक्तित्व से आकर्षित करता है। पांचवा, स्वाभाविक व्यक्ति, जो अपनी मासूमियत और चंचलता से लोगों का दिल जीतता है। छठवां, छेड़ने वाला, जो कभी पास आता है तो कभी दूर चला जाता है, जिससे दूसरे व्यक्ति में उसे पाने की चाह बनी रहती है। सातवां, मनोहर व्यक्ति, जो दूसरों को खुश करके और उनकी जरूरतों को समझकर उन्हें आकर्षित करता है, वह मनोहर व्यक्ति होता है। आठवां, करिश्माई व्यक्ति, जो अपने आत्मविश्वास और जुनून से लोगों को अपनी ओर खींचता है। नौवां, सितारा, जो रहस्यमयी और अप्रत्याशित होता है, जिससे लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अध्याय 3, जिसमें यह बताया गया है कि दूसरों की इच्छाओं को समझना। दोस्तों, हर इंसान की कुछ गुप्त इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे खुद कभी नहीं पहचानते। अगर आप इन इच्छाओं को समझ सकते हैं तो आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें लुभाती है। किसी को रोमांच पसंद होता है तो किसी को सुरक्षा। किसी को प्रभाव में लेने के लिए पहले उनकी भावनाओं और सोचने के तरीके को समझना अनिवार्य है। दोस्तों, अध्याय 4 में छवि यानी इमेज और रहस्य बनाए रखना, इसके बारे में बताया गया है। अधिकतर प्रभावशाली और करिश्माई लोग अपनी छवि को रहस्यमयी बनाए रखते हैं। जब लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाते तो वे आपके प्रति और आकर्षित होते हैं। अपने बारे में अधिक खुलासा न करें और हमेशा कुछ ऐसे बनाए रखें जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आए। दोस्तों, अध्याय 5 में शब्दों और संचार की शक्ति बताई गई है। सही शब्दों का उपयोग करके आप किसी की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। चतुराई से चुने गए शब्द किसी व्यक्ति के अवचेतन मन में गहराई से बैठ सकते हैं और उन्हें आपकी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कहानियां, रूपक और कल्पनाएं किसी के भी दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। अध्याय 6, अस्वीकृति यानी रिजेक्शन और नियंत्रण यानी कंट्रोल की कला। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, लेकिन अस्वीकृति को अवसर में बदलने का तरीका सीखना महत्वपूर्ण है। कभी कभी किसी को थोड़ी दूरी देकर या अस्वीकार करके आप उसे और अधिक अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अस्वीकृति का सही उपयोग करने से सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति और अधिक जुनूनी हो सकता है। अध्याय 7 में ध्यान यानी अटेंशन और शक्ति यानी पावर का खेल समझाया है। लोग हमेशा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो आत्मविश्वास से भरा होता है
और खुद की कद्र करता है। जब आप अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को सीमित करते हैं तो लोग आपको और अधिक महत्व देने लगते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही वास्तविक आकर्षण की कुंजी है। अध्याय 8, दीर्घकालिक प्रभाव और नियंत्रण बनाए रखना। सच्ची कला सिर्फ किसी को आकर्षित करना ही नहीं दोस्तों, बल्कि उसे दीर्घकाल तक अपने प्रभाव में बनाए रखना भी है। इसके लिए निरंतर रहस्य, नवीनता और अप्रत्याशितता बनाए रखना आवश्यक है। अगर आप एक ही तरीके से आकर्षण बनाए रखेंगे तो समय के साथ यह प्रभाव कम हो सकता है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ सेडक्शन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक गाइड है जो यह सिखाती है कि कैसे प्रभावशाली, करिश्माई और आकर्षक बना जाए। यह न केवल रोमांटिक रिश्तों के लिए बल्कि व्यवसाय, राजनीति और सामाजिक संबंधों में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अगर आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने चारों ओर प्रभावशाली आभा विकसित कर सकते हैं और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, सिर्फ अपने लाभ के लिए या दूसरों की मदद करने के लिए। दोस्तों, आपको यह ऑडियो बुक समरी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऑडियो समरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।